हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है, देखिए मैं आप लोगों को पोइट्री सेक्शन का टोटल 18 चैप्टर का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से बता चुकी हूँ आप लोगों को। आज के वीडियो में हम लोग लेसन 19 से लेके लेसन 22 तक हम लोग लेसन 22 तक सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और सभी के सभी क्वेश्चन को हम लोग क्लास में ही याद करने की कोशिश करेंगे। दोबारा याद करने का टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोगों को बस एक ही काम करना है, वीडियो में जो भी ऐड आएगा उसको स्किप मत कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के पास जिनका भी हिंदी 100 मार्क्स है उनको शेयर कर दीजिए। ये वीडियो हिंदी 100 मार्क्स का है। आज हम लोग इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले तो आप लोगों को लेसन का नाम पता होना चाहिए ना। तो लेसन नंबर 19 है आप लोगों का छागलो उपनिषद। तो छागलो उपनिषद के राइटर कौन है, तो छागलो उपनिषद के राइटर है आप लोग के प्रमोद कुमार सिंह। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है आप लोगों से, छागलो उपनिषद किस विद्या की रचना है। तो देखिए आप लोगों को इसमें पूछा जा रहा है, देखिए मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। अभी हम लोग पोएट्री सेक्शन के टोटल 26 चैप्टर है ना, टोटल पोएट्री सेक्शन में 26 चैप्टर पढ़ना है। तो जो जिसमें हम लोग 19 चैप्टर पे है, तो हम लोग अभी पोएट्री सेक्शन का पढ़ रहे हैं। तो पोएट्री में होता है कविता। तो ये आप लोगों को किस विद्या की रचना हो गया, तो आप लोगों का कविता हो गया। तो आई थिंक आप लोगों को याद रहेगा, आप लोगों को टोटल 26 चैप्टर पढ़ना है ना पोएट्री सेक्शन में। तो आप लोगों को सभी चैप्टर के नाम और राइटर के नाम अच्छे से याद होने चाहिए, और कुछ भी याद हो या ना हो राइटर के नाम ज़रूर से ज़रूर याद होना चाहिए। आप लोग एग्ज़ाम, मैं एक वीडियो बनाई हुई हूँ जिसमें सभी के सभी राइटर के नाम याद करवाई हुई हूँ। तो आप लोग एग्ज़ाम देने जाने से पहले एक दिन उसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो आप लोग देख लिए पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्या है, छागलो उपनिषद कैसी कविता है। तो ये आप लोगों का जो छागलो उपनिषद जो कविता है ना, वो आप लोगों का है आख्यान मूलक। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, छागलो उपनिषद शीर्षक कविता में यक्ष के द्वारा पूछे गए प्रश्न पर कौन सा साध लेता है। तो आप लोगों का इसका हो जाएगा इनमें से सभी। स्वर्ग के सारे विवेकी अग्नि इंद्र। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, छागलोपनिषद शीर्षक कविता में किनकी पराजय होती है। तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी का। देखिए मैं आप लोगों को एक स्टेटमेंट बताना चाहती हूँ छागलोपनिषद का। क्या स्टेटमेंट है, स्वर्ग के सारे विवेकी इंद्र एवं अग्नि यक्ष के द्वारा पूछे गए प्रश्न पर मौन साध लेते हैं, उनकी पराजय हो जाती है। यही हम लोग का छगोल उपनिषद का एक स्टेटमेंट था जो मैं आप लोगों को बता दी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, छगोल उपनिषद शीर्षक कविता में प्रखर खड़ को कौन चबा जाता है। तो इसमें हम लोग का हो जाएगा बकरी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए अगर आप लोग को सभी के सभी चैप्टर का समरी चाहिए होगा ना, तो आप लोग बता दीजिएगा। मैं पहले समरी डालती थी लेकिन वीडियो पे रिस्पांस नहीं आ रहा था ना अच्छा, तो इसलिए मैं सोची शायद सभी को सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव का वीडियो डालने लगी। तो अगर समरी चाहिए होगा, कम से कम 30-40 स्टूडेंट भी कमेंट करके बोलते हैं उन लोगों को समरी चाहिए। जिस भी चैप्टर का आप लोगों को समरी चाहिए होगा तो मुझे बता दीजिएगा। कम से कम 30-40 स्टूडेंट का कमेंट जरूर आना चाहिए। चलिए 5 नंबर देख लिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, छगोल उपनिषद शीर्षक कविता में प्रखर को बकरी कैसे चबा जाती है। तो तर्क वितर्क से। और क्या है, ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। तो आप लोगों का इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, छगोल उपनिषद शीर्षक कविता में इंद्रियों में किसकी महत्व सर्वोपरि पाई जाती है। तो आप लोगों का इसका हो जाएगा, छगोल उपनिषद शीर्षक कविता में इंद्रियों में किसकी महत्व सर्वोपरि पाई गई है, तो प्राण की। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, छगोल उपनिषद शीर्षक कविता में यक्ष की कौन सी जिज्ञासा प्रश्न के रूप में आई है। तो छगोल उपनिषद शीर्षक कविता में यक्ष की ब्रह्म की। तो आप लोगों का इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ब्रह्म क्या है। छगोल उपनिषद शीर्षक कविता में अग्नि के यक्ष से मतलब क्या है, छगोल उपनिषद शीर्षक कविता में अग्नि से यक्ष के द्वारा कौन सा प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोगों का इसका हो जाएगा तृण को जला दो। तो 9 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छगोल उपनिषद शीर्षक कविता में किसके लाख प्रयास से भी तृण नहीं हिलता है। तो छगोल उपनिषद शीर्षक कविता में
पवन के लाख प्रयास से भी तृण नहीं हिलता है। तो आप लोग का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग का लेसन 19 खगोल उपनिषद कंप्लीट होता है। ओके, मुझे मन है इसका समरी बताने का, आप लोग बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में अगर चाहिए होगा तो। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, मतलब कि 20 नंबर क्वेश्चन नहीं, 20 लेसन। हम लोग लेसन 19 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोगों को याद हो गया होगा आई थिंक सभी के सभी क्वेश्चन। अगर मैं समरी बता देती हूँ तो आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, 20 लेसन क्या है, भारती के नाम कवि का पत्र। तो भारती के नाम कवि का पत्र के राइटर कौन है? डॉक्टर श्याम नंदन किशोर। खगोल उपनिषद थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े हैं, तो खगोल उपनिषद के राइटर कौन थे? प्रमोद कुमार सिंह। खगोल उपनिषद के राइटर थे प्रमोद कुमार सिंह। यह एक कविता की रचना है। ओके, और इसमें बकरी के बारे में बात किया गया हुआ है और कुछ। चलिए देखिए 20 लेसन क्या है, भारती के नाम कवि का पत्र के राइटर है डॉक्टर श्याम नंदन किशोर। भारती के नाम कवि का पत्र किस विद्या की रचना है? तो आप लोग को ये इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप लोग को पता है पोएट्री सेक्शन पढ़ रहे हैं तो ये पोएट्री विद्या की ही रचना होगी। भारती के नाम कवि का पत्र किनकी कविता है? तो मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताई हूँ, भारती के नाम कवि का पत्र। भारती के नाम कवि के पत्र के राइटर कौन है? डॉक्टर श्याम नंदन किशोर। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, डॉक्टर श्याम नंदन किशोर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में किस रूप में ख्यात है? तो डॉक्टर श्याम नंदन किशोर हिंदी साहित्य के किस क्षेत्र में ख्यात है? तो कवि और गीतकार दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर श्याम नंदन किशोर की प्रकाशित पहली स्फुट काव्य कृति कौन सी है? तो डॉक्टर श्याम नंदन किशोर की प्रकाशित पहली स्फुट काव्य कृति शेफा लिखा है। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लेसन 5 के मतलब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ज्वार भट्टा क्या है? तो ज्वार भट्टा जो है ना वो आप लोगों का एक काव्य है। ओके, आप लोग को इसमें एक नोवेल भी पढ़ना है, बहुत ही अच्छा है, बहुत मजा आएगा। तो 5 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, डॉक्टर श्याम नंदन किशोर का ज्वार भट्टा किस प्रकार का काव्य है? तो डॉक्टर श्याम नंदन किशोर का ज्वार भट्टा प्रतीकात्मक काव्य है। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किशोरी जी का जन्म कब हुआ? तो किशोरी जी का जन्म 18 जनवरी 1932 को हुआ। किशोरी जी का जन्म कब हुआ? तो किशोरी जी का जन्म 18 जनवरी 1932 को हुआ। देखिए 8 क्या है, किशोर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो किशोर जी का जन्म सुस्ता मुजफ्फरपुर में हुआ था। किशोर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो किशोर जी का जन्म सुस्ता मुजफ्फरपुर में हुआ था। भारती के नाम कवि का पत्र शीर्षक कविता कैसी रचना है? तो भारती के नाम कवि का पत्र शीर्षक कविता स्तुपरक रचना है। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, भारती के नाम कवि का पत्र शीर्षक कविता में किन से वरदान की याचना की गई है? तो भारती के नाम कवि का पत्र शीर्षक कविता में माँ सरस्वती से वरदान की याचना की गई है। तो आप लोगों का इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग 19 और 20 दोनों के दोनों लेसन अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेसन। चलिए देखिए नेक्स्ट लेसन क्या है, 21 बादलों को घिरते देखा है। तो बादलों को घिरते देखा है कि राइटर कौन है? नागार्जुन। तो बादल को घिरते देखा है कि राइटर है नागार्जुन। चलिए ये तो याद हो गया। उसके बाद क्या है, देखिए आप लोग देख रहे होंगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सभी के सभी चैप्टर में यही आ रहा होगा। सबसे पहले वो किस विद्या की रचना है। ओके, तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, बादलों को घिरते देखा है किस विद्या की रचना? तो ये आप लोग को कविता हो जाएगा। ओके, मैं आप लोग को पहले ही बता दी हुई हूँ, ये पोएट्री सेक्शन के हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये पोएट्री मतलब कविता ही होता है। बादलों को घिरते देखा है किनकी कविता है? तो मैं पहले ही बता दी हूँ, बादलों को घिरते देखा है एक राइटर है नागार्जुन। आप लोग देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताया गया हुआ है, और मैं आप लोगों को बहुत बार सजेशन दी हुई हूँ, आप लोग के जितने भी चैप्टर है और उनके चैप्टर के राइटर के नाम और उनका डेट ऑफ बर्थ कब और कहाँ हुआ और निधन कब और कहाँ हुआ, इतना तो कम से कम पता होना चाहिए, कम से कम। और आप लोग देख रहे होंगे जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनाया गया हुआ है ना, उसी टाइप से बनाया गया हुआ है। तो देखिए क्या है, 3rd नंबर क्वेश्चन, नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? तो नागार्जुन का जन्म 1910 ईस्वी में हुआ था। नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? 1910 ईस्वी में। नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? तो नागार्जुन का जन्म तरौनी दरभंगा में हुआ था। देख रहे हैं आप लोग किस विद्या की रचना है, पहला क्वेश्चन सभी में रहता है, और वो किनकी कविता है, मतलब उनके राइटर कौन है,
ओके, और इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था और निधन कब हुआ था। तो नागार्जुन का निधन कब हुआ था, तो नागार्जुन का निधन 1998 ईस्वी में हुआ था। याद रहेगा आप लोग को, नागार्जुन का निधन कब हुआ था, तो नागार्जुन का निधन हुआ था 1998 ईस्वी में। चलिए देखिए नागार्जुन का पूरा नाम क्या है, तो नागार्जुन का पूरा नाम है वैद्यनाथ मिश्र। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, नागार्जुन की रचना अन्य किस नाम से मिलती है, तो नागार्जुन की रचना अन्य यात्री नाम से मिलती है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, नागार्जुन किस युग के कवि के मानने हैं, तो नागार्जुन जो है ना वो छायावाद और प्रगतिवाद दोनों के दोनों कवि के युग के कवि मानने हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, 9 नंबर है आप लोगों का, नागार्जुन की रचना हिंदी के अतिरिक्त अन्य किस भाषा में उपलब्ध होती है, तो नागार्जुन की रचना हिंदी के अतिरिक्त अन्य किस भाषा में उपलब्ध होती है, तो मैथिली। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नागार्जुन की रचना हिंदी के अतिरिक्त अन्य किस भाषा में उपलब्ध होती है, तो मैथिली। चलिए नागार्जुन की बादलों को घिरते देखा है शीर्षक कविता में किसका वर्णन हुआ है, तो नागार्जुन की बादल को घिरते देखा है शीर्षक कविता में प्राकृतिक सुषमा का वर्णन हुआ है। तो आप लोगों का इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्या है, बादल को घिरते हुए कवि ने कहाँ देखा है, तो बादल को घिरते हुए कवि ने पर्वत के ऊंचे शिखरों पर देखा है। तो 11 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हम लोग लेसन 19, लेसन 20, लेसन 21 तीनों के तीनों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट लेसन जो है ना 22 लेसन है आप लोग को पुष्प की अभिलाषा, जिसके राइटर है माखनलाल चतुर्वेदी। तो ये देखिए ये पुष्प की अभिलाषा जो चैप्टर है वो हिंदी 50 मार्क्स और हिंदी 100 मार्क्स दोनों स्टूडेंट को ये पढ़ना है। तो अगर आप लोग मतलब कि देखिए मैं जब हिंदी 50 मार्क्स का वीडियो डालूंगी ना पुष्प की अभिलाषा जिसके राइटर माखनलाल चतुर्वेदी है, तो आप लोग हिंदी 100 मार्क्स के स्टूडेंट उस क्लास को जरूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं आप लोगों को जो हिंदी 50 मार्क्स का वीडियो बनाती हूँ तो उसमें देखिए उसमें सिर्फ 12 चैप्टर ही है, पोएट्री और स्टोरी दोनों मिला के। तो मैं उसमें पूरा समरी भी करवाती हूँ, राइटर का जीवनी भी करवाती हूँ, जो भी एग्जाम में पूछा जाता है थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। तो आप लोग पुष्प की अभिलाषा जो मैं डालूंगी ना हिंदी 50 मार्क्स के लिए, तो वो आप लोग अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि वो आप लोग के भी सिलेबस में है और देख सकते हैं आप लोग का भी चैप्टर पढ़ना है पुष्प की अभिलाषा। तो पुष्प की अभिलाषा के राइटर कौन है, तो पुष्प की अभिलाषा के राइटर है माखनलाल चतुर्वेदी। अब हम लोग पुष्प की अभिलाषा का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ओके, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को पता चल गया होगा ना पहला नंबर क्वेश्चन और दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या होगा, क्योंकि बहुत देर से हम लोग 22 चैप्टर पे आ चुके हैं। तो आप लोग वन लेसन से लेकर 21 तक सभी में देखें, सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जाता है वो किस विद्या की रचना है। तो आप लोग अभी पढ़ रहे हैं पुष्प की अभिलाषा जो एक पोएट्री है, तो ये आप लोग का एक कविता विद्या की रचना हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुष्प की अभिलाषा किनकी रचना है। तो देखिए मैं आप लोगों को पहले ही बता दी हूँ पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए मैं बार बार आप लोग को यही सजेशन देती हूँ कि जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं ना उसका राइटर के नाम और उसका डेट ऑफ बर्थ और क्या बोलते हैं जन्म तिथि और मृत्यु तिथि दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, और देख सकते हैं आप लोग का जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया गया हुआ है मैक्सिमम सभी में आप लोगों से पूछा गया हुआ है। ओके, तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, चतुर्वेदी जी का जन्म कब हुआ था। तो आपके चतुर्वेदी जी का जन्म 1889 में हुआ था। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, चतुर्वेदी जी का निधन कब हो गया। तो चतुर्वेदी जी का निधन 30 जनवरी 1968 को हो गया था। तो चतुर्वेदी जी का निधन कब हुआ था, 30 जनवरी 1968 को। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, चतुर्वेदी जी की रचनाओं में कौन सा तत्व है। देखिए मैं पहले जो वीडियो बनाती थी उसमें समरी के साथ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करवाते हुए बनाती थी, लेकिन मैं सिर्फ सोची ऑब्जेक्टिव ही करवा देती हूँ, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक था। लेकिन आप लोग का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है और ये जो हिंदी का एग्ज़ाम है ना आप लोगों का ये अभी नहीं होगा, बहुत ही लेट से होगा। ओके, तो मतलब कि अभी बहुत टाइम है, तो बोलिएगा तो अब मैं समरी करवा दूंगी। चतुर्वेदी जी की रचनाओं में कौन सा तत्व है। तो चतुर्वेदी जी की रचनाओं में राष्ट्रीयता भी है, प्रेम भी है, प्रकृति एवं अध्यात्म भी है। तो इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है,
चतुर्वेदी जी की रचनाओं में प्रधानता किस तत्व की है? तो चतुर्वेदी जी की रचनाओं में प्रधानता राष्ट्रीय भावना की है। तो आप लोगों का 6 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, चतुर्वेदी जी की अधिकांश रचनाओं में कौन सा गुण प्रधान है? तो चतुर्वेदी जी की अधिकांश रचनाओं में ओज का गुण प्रधान है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, चतुर्वेदी जी किस काव्य धारा के कवि के रूप में ख्यात है? तो चतुर्वेदी जी जो है ना वो किस काव्य धारा के कवि के रूप में ख्यात है? तो वो राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक दोनों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चतुर्वेदी जी की पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस भावना से ओतप्रोत है? तो चतुर्वेदी जी की पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता दोनों राष्ट्रीय भावना और मातृभूमि के प्रति उत्तर भावना दोनों से ओतप्रोत है। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसका प्रतीक है? तो पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प जो है ना वो दोनों का प्रतीक है, राष्ट्रीय भावना का भी और कवि के भावना का भी। तो आप लोगों का 10 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आज हम लोग लेसन 19 से लेके लेसन 22 के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन देखे हैं और अच्छे से याद किए हैं। आप लोग को भी याद हो ही गया होगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। चलिए थैंक यू, बाय। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।